हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव मिश्रा और आज मैं सौभाग्य से दुबे सर हैं हमारे एक सीनियर सिटीजन, लगभग 70 ईयर उम्र है इनके वर्कशॉप में आया हूं, जो कि जनरेटर का काम करते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे जनरेटर रखे हुए हैं, उधर भी बहुत सारे रखे हुए हैं। और इनसे मैंने कई दिनों से रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आपके यहाँ कोई इंजन खुले रिपेयरिंग के लिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को ये बता सकूँ कि इंजन्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आज हमें वो इंजन खुला हुआ दिख रहा है, आपको मैं दिखाने चलूँ और दुबे सर को भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये रहे हमारे दुबे सर और ये हैं हमारे मैकेनिक जो इसको बना रहे हैं। और ये आपको दिख रहा होगा इसका इंजन का हेड, और ये इंजन की बॉडी। ये 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर है। ओके, ये 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन है, एक ही लाइन में सारे सिलेंडर से आप देख सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम कंपोनेंट वाइज अभी हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो सर अभी आप हमको 5 मिनट रुक के थोड़ा बता दीजिए इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में। आपका नाम क्या है सर? कमाल अहमद। कमाल अहमद। आपका क्या नाम है? ज़हीन अख्तर। ज़हीन अख्तर। देखिए, यही लोग हैं जो देश को चला रहे। सही बात हो, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्हीं के पास है। तो थोड़ा हमको आप बताएंगे 5 मिनट में सर? 5 मिनट में हमको इंजन के बारे में बता दीजिए। ओके ओके, ठीक है, तो थोड़ा इंजन के बारे में बताइए इसको, उसमें उस कंपोनेंट्स में, उस वाले इंजन में चल के एक एक जो आपने असेंबल कर दिया उसके बारे में बताइए सारे कंपोनेंट्स, है ना। हाँ, उधर हो जाइए आप। This is the block of the engine ओके, and this is the crank. दिस इज ब्लॉक ऑफ इंजन। ये जो This is the block, body of ब्लॉक जो बाहर आपको दिख रहा है, जो भी आपको विजुअल है, इसको बोलते हैं ब्लॉक। सारी असेंबली इसी में असेंबल की जाती है। और ये रहा आपका क्रैंक, है ना। ये इंजन का मेन शैफ्ट होता है, जिससे हम पावर जहाँ पे हमें मिलता है उसको बोलते हैं क्रैंक। इसको क्या बोलते हैं पूरे शैफ्ट को? क्रैंक शैफ्ट। क्रैंक शैफ्ट, है ना। क्रैंक शैफ्ट में यू जैसा बना होता है, जिसपे कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। अभी नहीं दिख रहा है, और पहले हमें दिख रहा था। हाँ, एक कनेक्टिंग रॉड आपको दिख रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड है, जो कि ओके, ये बोन जैसा आपको जो दिख रहा है, यही कनेक्टिंग रॉड होता है। ये आपके क्रैंक और पिस्टन के बीच में कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग बोलते हैं। और ये रहा पिस्टन, ठीक है। तो ये सबसे पहले केम शाफ्ट में लग जाता है, और फिर ये इसके ऊपर ये पिस्टन लगता है यहाँ पे। ओके, बहुत हैवी है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें इसको गजन पिन बोलते हैं ना। हाँ, गजन पिन बोलते हैं। और आपको इसमें दिख रहा होगा एक लाइनिंग है, इसमें रिंग्स लगती हैं। हाँ सर, सर इसमें ये जो दिख रहा है ये क्या बोलते हैं इसको? जो अभी यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं शायद केम सॉफ्ट है। केम सॉफ्ट, केम सेफ्ट। इसको केम सेफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे देख रहा होगा केम प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये ब्रेन ऑफ द इंजन। हाँ, दिस इज द ब्रेन ऑफ इंजन। एकदम आपने सही बोला। बैकबोन ऑफ द इंजन, इसी के सारे बैकबोन के जैसा कि ये बता रहे हैं सर कि जो क्रैंक होता है दैट इज बैकबोन, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। यस। और ये जो केम आपने बोला कि केम शाफ्ट को, दिस इज ब्रेन ऑफ द, ब्रेन ऑफ द इंजन। क्योंकि ब्रेन इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इसी से ये कब वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी टाइमिंग है, उसी से हम डिसाइड करते हैं केम शाफ्ट से ही, उसको कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है। और अभी आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक पिस्टन है, दूसरा पिस्टन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठों पिस्टन एक ही लाइन में लगे हुए हैं। और इसमें अभी आपको सारे कंपोनेंट सर ने बता दिया कि क्रैंक मेन में है, फिर केम शाफ्ट है, पिस्टन, लाइनर। ये सर लाइनर बोलते हैं ना जिसमें पिस्टन चलता है। दिस वन द लाइनर, दिस वन इज द लाइनर। ओके, ये इसके बॉडी से निकल जाता है क्योंकि इसमें वियर एंड टियर होता है, तो बाद में रिपेयर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए वहाँ पे पड़ा होगा क्या सर कोई? अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे एक लाइनर पड़ा हुआ है ना। इसको स्लीव, पिस्टन स्लीव भी बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो ये ऑयल को यहाँ से सेपरेट करने के लिए ओरिंग्स होती है, ताकि जब ऑयल स्प्लैश होता है उसके बॉडी में तो ऊपर ना आए, इसके लिए ओरिंग्स लगी होती हैं। दिस इज सर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा हेड बोलते हैं, वो है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, हेड के बारे में, है ना। कोई भी एक हेड उठा लीजिए। इट इज द 4 स्ट्रोक इंजन।
इसमें 2 इंटेक के 2 एग्जॉस्ट के वाल होते हैं। अच्छा सर, जनरली हमने देखा है कि एक इंटेक और एक एग्जॉस्ट होता है, इसमें दो दो क्यों लगे हुए हैं? इसलिए कि इसमें ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। 500 kVA का है ना। हाँ हाँ, 500 उसके kVA। हिसाब से वी हैव टू बर्न द फ्यूल ओके द क्वांटिटी व्हाट इज द रिक्वायर्ड। guys, you can see how frequently he can speak in English. So have you done BTech or? No, I was in Cummins. Okay, you were in Cummins. Yeah. Okay, original Cummins factory, हाँ, manufacturing original plant. Cummins factory. Okay. पूरा। तो ये कमिंस का इंजन है और ये जो सर है कमिंस में डायरेक्टली, तो आपने कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह किया था या डायरेक्ट ऐसे स्किल बेस ज्वाइन किया था वहाँ पे? नहीं स्किल बेस्ड होता वैसे। आई वाज ग्रेजुएट बीएससी। ओके। तो उस टाइम पे वैसे वो लोग लेते थे ट्रेनिंग पे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे हमने करीब 2 साल का ट्रेनिंग वहाँ हुआ है। हम अच्छा। लोगों का लिटरेचर भी हुआ है, प्रैक्टिकल भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है। अच्छा, क्योंकि आपकी उसके सर बाद स्किल मैं कमाल के। यहाँ पे जो कानपुर में इसके डीलर है कमिंस के, अभी खत्म हो गई है, अवध इंजन साइड मशीन जेके मंदिर के सामने। हाँ हाँ। मैं वहाँ करीब 19 साल सर्विस किया हूँ। अच्छा। कमिंस की तरफ से एज ए सर्विस मैनेजर। ओके। हमारे अंडर में डिप्लोमा वगैरह लड़के या 10-12 लड़के थे। हाँ, वो भी वो- ट्रेन थे। अच्छा। और उनसे हम ये सब काम करवाते तो ये जो आपके साथ हैं ये भैया, ये आपके क्या लगते हैं? ये आपके? ये तो घर का आदमी लड़का है। अच्छा, घर के ही है आपके? लड़का है। हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है। ये तो आपने कभी कोई चाहे प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, इनसे सीखा आपने सारी चीजें? नहीं। हाँ, जब पापा ही हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो सर इसके हेड के बारे में बताइए, क्या हेड में जो आप बता रहे थे ना ये? 2 इंटेक का वाल है, 2 एग्जॉस्ट का वाल है। हाँ हाँ। ठीक है। जब ये इंटेक का वाल खुलता है, कैम डिसाइड करता है, ओपन हो जाता है तो एयर इंटर करता है पिस्टन के ऊपर। तो इससे जो केम शाफ्ट है, केम शाफ्ट से एक टाइपिड रॉड बोलते हैं उसको? हाँ, वो टाइपिड रॉड होता है और एक ओपन हो जाता है। टाइपिड रॉड के बीच में सर एक होकर है, उसको हमारे यहाँ लैंग्वेज में पता नहीं चिड़िया जैसा कुछ बोलते थे। ये है केम फॉलोवर जो केम के ऊपर लगती है। हाँ, ये हो गई केम। ये केम फॉलोवर। नहीं, ये जो ये पार्ट कौन सा है जिससे टाइपिड रॉड? हाँ, ये टाइपेड है जिसको हाँ। चिड़िया बोलते हैं। चिड़िया बोलते हैं ना इसको, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको चिड़िया बोलते हैं ना, है ना? तो ये जो है चिड़िया जो है इसके हेड पे लगा होता है और केम से एक जो है केम, हाँ, इसको कुछ रॉड होती है। ये पुश रॉड होती है, केम इससे कनेक्टेड होता है केम फॉलोवर से थ्रू। और जब केम ऊपर नीचे होता है यहाँ पे ऐसे लगा होता है केम फॉलोवर पे, ऐसे इस वाले में, तो इसकी वजह से ऊपर नीचे होता है और ये जो चिड़िया बोल रहे हैं उसको ये मूव करता है और उससे आपका ये जिसको चिड़िया बोल रहे हैं वो ऊपर और फाइनली वो पिस्टन पे जो लगे हुए हैं स्प्रिंग, इसको बोलते हैं वॉल, इसको ऑपरेट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इंजन। और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पंप, है ना? उसके बाद पंप, नोजल यहाँ लगता है। नोजल और पंप जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सर दिख रहा है क्या कहीं पे है? नहीं, वो बनने के लिए गया है। अच्छा, तो अभी इसका फ्यूल इंजेक्टर जो है अभी यहाँ पे नहीं है, बनने के लिए गया है। काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है। और ये पंप होता है, तो पंप का सर क्या काम होता है बता दीजिए फिर। पंप का और टू सप्लाई द फ्यूल टू द इंजन, है ना? तो जब ये इंजेक्टर में जाता है फ्यूल, उसके बाद ये टाइमिंग इसके हिसाब से, केम के हिसाब से वो ऑपरेट कर देता है, वो प्लंजर को हिट करता है। उसके बाद डीजल स्प्रे हो जाता है सर ये जो इसका एक तो पंप हो गया और एक हो गया जो इंजेक्टर। इंजेक्टर में स्प्रिंग लोडेड क्यों होता है? क्योंकि ये मैकेनिकल ऑपरेटिंग है। वो जो नोजल आते हैं दूसरे इंजनों में, उसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता। वो केवल पंप प्रेशर डेवलप करता है, उस प्रेशर से वाल्व ओपन होके इसमें तो स्प्रिंग पूरा लोडेड होता है। इसमें फुल ऑपरेशन होता है। जब प्लंजर ऊपर आता है उस टाइम डीजल उसमें फिल होता है। अच्छा। कप में उसके नीचे। अच्छा। और जब उसका टाइम हो जाता है, जो चिड़िया उसको हिट करती है, तो वो सारा वो स्प्रे हो जाता है ऑटोमाइज्ड फॉर्म में। बिल्कुल ऑटोमाइजेशन, जो इन्होंने ऑटोमाइजेशन बोला है, ये ऐसा टर्म होता है कि जब इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करते हैं हम लोग सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर हाउसिंग में, उसमें ऑटोमाइजेशन इन द सेंस बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, मतलब लाइक बिल्कुल धुआं जैसा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही उसमें कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर हाई होता ही है, जैसे ही इंजेक्टर होता है वैसे उसमें आग लग जाती है और वो पूरे पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलता है और इतना टेम्परेचर डेवलप हो जाता है, जो एयर कंप्रेस्ड होती है, जो पिस्टन पूरा नीचे आया, इतना जो एयर इतना करके इतना कंप्रेस्ड हो जाती है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो उसकी वजह से हीट डेवलप होती है, उसमें ट्रेमेंडस हीट होती है। उसमें यार कागज डाल देंगे तो जल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, उसकी वजह से वो एक्सपेंशन होता है और हमारा इंजन चलने लगता है। और एक जो फ्री व्हील होता है, उसी टाइम डीजल बंद हो जाता है, उस टाइम पिस्टन वापस आने की कंडीशन में होता है। हाँ, है तो वो
गैस डेवलप होती है तो वो प्रेशर क्रिएट तो सर टाइमिंग मिलाने के लिए क्या आप मूल मंत्र देंगे, अगर कोई गांव से देख रहा है उसको? क्रेंक शाफ्ट है, उसमें गियर है, हाँ और उसके बाद एक आइडलर गियर है बीच का, हाँ। उसके बाद क्रेन उसी से कनेक्ट है, तो उसमें मार्का है, उसकी टाइमिंग मिलाते हैं कि उससे कुल मिला के टाइमिंग मिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये लोग जो टाइमिंग होती है, मैकेनिक इंडक्शन टाइमिंग अलग जो होती है, मैकेनिक लोग होते हैं काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो टाइमिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है टाइमिंग गियर कैसे मिलाया जाता है, तो अगर आप हमें कमेंट में बोलेंगे, एक बार हम आपको सिंगल सिलेंडर इंजन में जिसमें कि मिलाना थोड़ा आसान होता है, उसमें हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे टाइमिंग मिलाना होता है। सो इट्स ऑल अबाउट आज के बारे में। और ये है हमारे कानपुर में, आप देख सकते हैं कितने जीनियस लोग हैं। सर एक चीज़ मेरा क्वेश्चन है, कानपुर में अपने यहाँ इंजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई? नहीं, छोटे इंजन पंपिंग सेट वगैरह के दादरनगर में एक आध फैक्ट्रियाँ है जो बनाते हैं, अच्छा, छोटे इंजन लोकल इंजन बनाते होंगे। हाँ। अच्छा वैसे यहाँ नहीं, आगरा में ज़्यादा। अच्छा, ये जो पंप्स हैं और इंजेक्टर्स हैं, एक कंपनी बहुत फेमस है इसका, माइको बॉश करके। माइको बॉश, हाँ, हाँ। बॉश है, माइको है, हाँ, और भी कई। तो जो बड़ी बड़ी जैसे ये कमिंस का इंजन है, तो ये इंजेक्टर अपना खुद का बनाते हैं या ये भी माइको बॉश से खरीदते हैं? नहीं, इनका अलग डिजाइन है, इनके जैसा कोई नहीं बना। अच्छा, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग खुद से होता है? इसमें बाकी इंजनों में आप देखो, अगर 4 सिलेंडर का इंजन है तो उसमें 4 लाइनें डीजल की जाती हैं अलग अलग, हाँ हाँ हाँ, हर एक इंजेक्टर के लिए। समझ गया। इसमें एक कॉमन लाइन जाती है और बीच से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओ माय गॉड, तो मतलब इसमें एक ही पंप है? एक ही पंप है, वो उसका काम है सिर्फ रिक्वायर्ड प्रेशर पे फ्यूल को सप्लाई करना, बहुत मिनिमम। यार ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जो ये बता रहे हैं सच में, कि अगर एक ही पंप जो है पावर मेंटेन, प्रेशर मेंटेन कर रहा है, और सिर्फ डीजल अवेलेबल किया रहता है वहाँ पे। समझ गया समझ गया। और जैसे ही वो पंप प्लंजर नोजल का उठता है, हाँ। तो उसका होल ओपन हो जाता है, तो फ्यूल मीटरिंग होने लगता है। समझ गया। वो कप में इकट्ठा हो जाता है, कप छोटा सा होता है, जरा सा टील, और उतनी देर में टाइम उसका पूरा हो जाता है, वो उसको हिट कर देता है, वाल वो डीजल जाना बंद हो जाता है, क्योंकि प्लंजर नीचे आ जाता है, तो होल उसका रास्ता बंद हो जाता है पैसे। सच में यार, मतलब काफ़ी अंकल जी जीनियस हैं और काफ़ी इनको नॉलेज है, और इनके लड़के भी इनके साथ काम करें, दोनों लोग ही काफ़ी जीनियस है। और इस पूरे इंजन को इन हाउस यहीं पे दुबे जी के घर में ही पूरे इंजन को बना रहे हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस फॉर व्यूइंग दिस कंटेंट, और आई होप आपको अच्छा लगा। और अगर आपको चाहिए कि सिंगल सिलेंडर कैसे इंजन काम करता है और उसको आप देखना चाहते हैं कंपोनेंट वाइज टाइमिंग गियर कैसे मिलाया जा सकता है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड वन मोर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।